तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 में जो 12 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है 12 जुलाई के लिए, तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों को लगाना है, एमसीक्यू को करना है और बार-बार रिवीजन भी करना है। तो अगर आप पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए कोई बुक एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस बुक देखना चाह रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कुछ बुक्स के लिंक दिए हैं। अगर आपको बुक अच्छी लगती हैं तो आप उनको देख सकते हैं, उनमें अच्छे एमसीक्यू दे रखे हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो आपको पता है कि जो कंपल्सरी वाला सेक्शन है 30 नंबर का, उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने करी थी? डिस्कवर सेल। तो सेल की खोज जो है वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन सरल भी हो सकते हैं और कुछ टफ भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी जो है, जो 30 नंबर वाला कंपल्सरी सेक्शन है वहां से लिए गए हैं, साइटोलॉजी वाले पार्ट से, कोशिका विज्ञान से। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और केंद्र को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लेडन और स्वान ने, ऑप्शन नंबर बी, इसने प्रतिपादित किया था। इन्होंने बोला जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पहले से जो एग्जिस्टिंग कोशिकाएं हैं उनसे बनती हैं। डार्विन को जेनेटिक का फादर कहते हैं। डार्विन को विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। वॉटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती का थैला किसे कहते हैं? तो कोशिका जो सुसाइड बैग होता है उसे लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लाइसोसोम में जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका जो प्लांट सेल होती है वो किससे बनी हुई होती है? जो प्लांट सेल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण, कंट्रोल सेल पार्टिंग, कंट्रोल पार्ट कौन सा था जो कोशिका को कंट्रोल करता है? तो जो केंद्रक होता है वो कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जो जो डीएनए है वो मेनली राइ न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है, वहीं पे रिप्लिकेट भी करता है। अगला प्रश्न है प्रोटी कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किस ऑर्गेनेलिज को कहते हैं? तो जो गोल्जी कॉय है, गोल्जी बॉडी है, उसे कोशिका का जो है ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। जो ऑल्टमैन है उसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का आकार, यूनिट ऑफ सेल साइज हम किस में मेजर करते हैं? तो माइक्रोमीटर में हम कोशिका का आकार जो है वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? तो आपको पता है दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं साइज के हिसाब से, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, साफ साफ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उनमें पाई जाती हैं जो स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनेलिज होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में अपना डीएनए सिस्टम होता है? तो इनमें से कौन सा है जिसमें अपना खुद का डीएनए सिस्टम होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें अपना खुद का डीएनए सिस्टम होता है, इसलिए इसके अलावा जो कोशिका सेल होती है क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का डीएनए सिस्टम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से किस में अपना खुद का डीएनए सिस्टम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अपना इंडिपेंडेंटली जो है रिप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं और अपना सभी फंक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि कोशिका के अंदर का तरल भाग जो फ्लूइड होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, तो कोशिका के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो तरल भाग होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो भाग होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो जो मियोसिस होता है, मियोसिस जो जेनेटिक कोशिकाएं होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं होती हैं, उनमें हमेशा मियोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। जबकि जो माइटोसिस होता है वो ग्रोइंग सेल में होता है, जो ग्रोथ सेल होती हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम का दूसरा नाम प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, ये इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी 1665 में, और डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया, स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। कोशिका का मुख्य श्वसन स्थल, मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है कोशिका में, कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको जो है पावर हाउस कहते हैं सेल का। अगला प्रश्न है कोशिका डिवीजन में, सेल साइकिल में सबसे मुख्य फेज कौन सा होता है, तो जो इंटरफेज और एम फेज होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगला प्रश्न है कि क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था, लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है कोशिका विभाजन की, तो जो प्रो फेज होता है सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में, वो सबसे लंबा फेज माना जाता है प्रो फेज को। आपको पता है जो सेल सेल साइकिल होती है उसमें प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टेलो फेज होते हैं। जो प्रो फेज वाला फेज होता है सेल साइकिल का वो सबसे लंबा फेज माना जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, जो आपको तो थाइमिन डीएनए में मिलता है, तो आरएनए में जो है यूरेसिल मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यूरेसिल होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, जो ऑस्ट्रिच का एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में जल की मात्रा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पिछली बार ये पूछा गया था। कोशिका में जल की मात्रा वो 70 से 80% जल होता है, उसी हमारा सही आंसर है। सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो जो सेंट्रोसोम होता है वो पाया जाता है एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का फ्लूइड और मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था, तो जो सिंगर और निकोलसन है उसने कोशिका का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने प्रपोज किया था, जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है वो पुरकेनजी ने प्रपोज किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का साइटो, अगला प्रश्न है लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो जीन होते हैं वो हमेशा गुणसूत्र में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका को कोशिका का किचन कहते हैं, जो कोशिका का किचन जो है वो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है और ये हमेशा पत्तियों में पाया जाता है, तो इसी की वजह से जो है पत्तियां हरी होती हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन को कौन नियंत्रित करता है, तो जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस वो कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक कितने प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक दो प्रकार का होता है, एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें इसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है, लिपिड का बनता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है, तो इसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे चिकनी ईआर कहते हैं, इसमें लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो कोशिका झिल्ली सेमी परमेबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। कोशिका में श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कोशिका में रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। गुणसूत्रों का समूह क्या कहलाता है, गुणसूत्रों के समूह को हम कहते हैं क्या, सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं, या आपके लिए आप इसका कमेंट करके बताओ क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूक्लियस कहाँ स्थित, न्यूक्लियोलस है ये, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस कहाँ स्थित होता है? जो न्यूक्लियोलस है वो केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल का कार्य होता है सेल को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना। किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो जो पाचक एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। कोशिका का आकार, सबसे छोटा आकार, सबसे छोटी कोशिका कौन सी इनमें से? तो इसमें से सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कोशिका जो जो झिल्ली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। केंद्रक न्यूक्लियस में क्या होता है? तो न्यूक्लियस में हमेशा क्रोमेटिन पाए जाते हैं जो आगे चलकर जो है क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? जो सेल डिवीजन होता है वो हमेशा समसूत्री विभाजन से होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का मुख्य आधार क्या है? तो बेस ऑफ प्लांट सेल, तो बेस ऑफ प्लांट सेल होता है सेलुलोज, क्योंकि प्लांट सेल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है उसके सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण हमेशा राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर ए। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि कोशिका वाइटल फोर्स क्या होता है कोशिका के लिए? जो कोशिका के लिए जीवन शक्ति वाला फोर्स होता है वो होता है उसका प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो ये थे आज के लिए 50 प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगा। और अगर आपको पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू की बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।